नमस्कार दोस्तों। अगर आपके किसी मित्र रिश्तेदार के कोई भी हड्डी में रॉड या प्लेट या स्क्रू या नट या डाले हुए हैं तो उनको कब हटाना है या नहीं हटाना है, कौन सा उचित समय होगा हटाने का, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के हमारे वीडियो से मिल जाएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, हार्डवेयर जो होता है जो हम डालते हैं रॉड, प्लेट या स्क्रू, इसको निकालने के लिए दो चीज़ें सबसे पहले देखनी है कि उम्र क्या है। यदि जो मरीज़ है वो कोई बच्चा है जिसकी उम्र 15-16 साल से कम है तो उसका इम्प्लांट ज़रूर हटाना है। 5, 6, 7, 8, 10 साल, 12 साल जो भी उम्र है उस उम्र के बच्चे की हड्डी में कोई रॉड डाली हुई है या प्लेट लगाई हुई है तो उसको ज़रूर से हटाना है, क्योंकि बच्चों की हड्डियों में जो रोडें डाली जाती हैं उनके कुछ तो एंड्स किनारे बाहर छोड़े जाते हैं और उनको निकालने के लिए तो कई बार वो प्रोमिनेंट होते हैं, चुभते हैं, इसलिए निकालना होता है। दूसरा, बच्चे की हड्डियाँ ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, तो जब वो बढ़ती हैं तो उनको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो किनारे छोड़े हुए होते हैं रोड्स के बाहर वो अंदर ना चले जाएं, या जहाँ से हमने डाला है वो वहाँ से वो बोन ग्रो होने की वजह से वो जगह डिफर हो जाती है, बदल जाती है। या फिर अगर प्लेट लगाई हुई है तो, और अगर हम इम्प्लांट निकालना डिले कर देते हैं, प्लेट निकालना डिले कर देते हैं तो बच्चों में उस प्लेट के ऊपर हड्डी बन जाती है, फिर उसको निकालने में दिक्कत आती है। इसलिए बच्चों में तो इम्प्लांट को रिमूव करना ही करना है, ये पक्का है। दूसरा सवाल ये आता है कि इम्प्लांट को कब रिमूव करना है। तो इम्प्लांट को रिमूव करने का सही समय होता है बच्चों में 3 महीने से लेके 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने, जब भी हड्डी अच्छे से जुड़ जाती है, रिमॉडल हो जाती है, उसके बाद इम्प्लांट को हटाना होता है। अडल्ट में इम्प्लांट रिमूवल का सही समय होता है 12 से 18 महीने। हड्डी जब हमने ऑपरेशन किया है, हड्डी को यूजुअली जुड़ने में 2.5 से 4 महीने का समय लगता है और उसके बाद हड्डी और मजबूत होती रहती है। इस प्रक्रिया को रीमॉडलिंग बोलते हैं। 12 से 18 महीने में हड्डी अच्छे से रिमॉडल हो जाती है, उसके बाद हम इम्प्लांट हटा सकते हैं। अब किस मरीज को इम्प्लांट हटाना है, किसको नहीं, उसके लिए अडल्ट में अगर सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर इम्प्लांट प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट मतलब कहीं से चुभ रहा है, तो वो दिक्कत कर रहा है मरीज को, और दिक्कत कर रहा है तो उसको हटाना है। चुभने का मतलब है जैसे ये हमारी टिबिया बोन है, हमारी टांग की हड्डी है जिसको टिबिया बोलते हैं, जिसमें यहाँ से रॉड डाली जाती है, तो इसमें रॉड डालते हैं, उसके बाद इसके अंदर स्क्रू लगाते हैं यहाँ से और यहाँ से। ये वाला जो हिस्सा आता है हड्डी का, ये जस्ट चमड़ी के नीचे होता है और कई बार इस जगह पे प्लेट भी लगाई जाती है। तो अगर किसी कारणवश रोड यहाँ से बाहर है तो कई बार घुटना मोड़ने पे वो चुभती है, या जो स्क्रू होते हैं उनके या प्लेट होती है जो वो यहाँ पे फील होती रहती है, पेशेंट को चुभती है, और वो अगर दिक्कत कर रही है या कभी स्क्रू लूज होकर बाहर आ गया और पेंटिंग कर रहा है वहाँ पे स्किन की, तो इसलिए उसको हटाना जरूरी होता है। जो प्रोमिनेंट हार्डवेयर होता है, नेल है या प्लेट है, जहाँ भी सबक्यूटेनियस बोन होगी, जैसे अल्ना हमारी कुंडली की, ये फोरआर्म की बोन हो गई अल्ना, ये भी सबक्यूटेनियस होती है, यहाँ पे भी हार्डवेयर प्रोमिनेंट होता है तो कई बार चुभता है। कुहनी के कई बार प्लेट लगाई होती है तो वो चुभती है, तो उनको हटाना जरूरी होता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इन्फेक्शन। अगर किसी मरीज के रोड या प्लेट लगाई हुई है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो उस इम्प्लांट को हटाना होता है। अब उस इम्प्लांट को कब हटाना है? अगर मरीज की हड्डी जुड़ रही है तो हम कई बार दवा से वेट करते हैं, थोड़ा समय दवाई दे दें ताकि उसकी हड्डी जुड़ जाए, उसके बाद इम्प्लांट को निकाल दें तो एक और ऑपरेशन से बचा जा सकता है। लेकिन यदि हड्डी नहीं जुड़ रही है तो फिर वो दवाइयों से इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, फिर उस रोड या प्लेट को निकालना ही पड़ता है। दवाइयों से इन्फेक्शन इसलिए नहीं ठीक होता है रोड या प्लेट अंदर होने पर, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो हम खाते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन से, हमारी आंत से खून में जाती हैं और खून से फिर वो हड्डी में जाती हैं। खून की सप्लाई हड्डी में होती है, रोड में हड्डी, जो रोड या प्लेट लगाई हुई है उसमें खून की सप्लाई नहीं होती है, तो दवाइयाँ वहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं पहुँच पाती हैं, तो वो इन्फेक्शन को अच्छे से या बैक्टीरिया को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए हमें उसको हटाना ज़रूरी हो जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए इम्प्लांट को हटाना होता है वो है कि जो प्लेट या रोड लगाई हुई है वो टूट गई है, या उसके स्क्रू ढीले हो गए हैं, या इम्प्लांट लूज हो गया है, उस अवस्था में भी इम्प्लांट को हटाना जरूरी हो जाता है। अब यदि प्लेट टूट गई है, हड्डी नहीं जुड़ी है, तो उस प्लेट को हटा के दूसरे इम्प्लांट से हड्डी को फिक्स करना पड़ता है। और यदि
इम्प्लांट लूज हो गया है लेकिन अपना काम उसने कर दिया, हड्डी जुड़ गई है, प्लेट या रोड लूज है और पेन कर रही है, तो भी उसको हटाना जरूरी हो जाता है। उसके अलावा एक और चीज़, अगर पेशेंट के स्टील का इम्प्लांट लगा और उसको MRI की ज़रूरत है तो भी इम्प्लांट को हटाना होता है, क्योंकि MRI मैग्नेट पे काम करती है और स्टील के इम्प्लांट में थोड़ा लोहे का हिस्सा होता है, आयरन होता है, तो वो उसको चुंबक जो MRI की मैग्नेट चुंबक होती है वो स्टील के इम्प्लांट को खींचती है, तो MRI करने में दिक्कत आती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट में MRI की जरूरत है तो स्टील का इम्प्लांट निकलवाना उससे पहले जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम पेशेंट को कई बार सजेस्ट करते हैं कि टाइटेनियम का इम्प्लांट ही लगवाना चाहिए, स्टील का इम्प्लांट नहीं लगवाना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़, अगर किसी पेशेंट के जो प्लेट या स्क्रू लगे हुए हैं वो जॉइंट में प्रोमिनेंट हो रहे हैं, जैसे कि जो टिबिया की हड्डी होती है, अपर एंड टिबिया में हम स्क्रू डालते हैं, कई बार वहाँ पे स्क्रू निकल गया, या एस्टेबुलम में सर्जरी करके प्लेट लगाई गई, वहाँ पे स्क्रू जोड़ के अंदर से निकल रहा है, तो हमारे जोड़ के कार्टिलेज को खराब करता है, जोड़ को आर्थराइटिक करता है, पेशेंट को पेन होता है, चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है, जोड़ की चाल में दिक्कत होती है। तो ऐसी अवस्था में जोड़ के अंदर जो भी हार्डवेयर है, जो भी केवायर है या प्लेट है या नेल है या रोड है, स्क्रू है, वो सब निकालने होते हैं। तो जोड़ के अंदर से यदि कोई स्क्रू रोड है तो उसको निकालना होता है। एक और चीज़, यदि पेशेंट की इच्छा है, बहुत बार सब कुछ ठीक होते हुए पेशेंट की इच्छा होती है मुझे इम्प्लांट निकलवाना है, तो यदि यंग पेशेंट है, अब वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अगर इम्प्लांट प्लेट रोड का काम हो गया, हड्डी जुड़ गई है तो उसे निकलवा लिया जाए, तो पेशेंट की विल पे भी हमें कई बार इम्प्लांट निकालना पड़ता है, तो हम इम्प्लांट निकालते हैं। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें है, किस अवस्था में इम्प्लांट नहीं निकालना है। पेशेंट की विल पे भी सारी चीज़ें ठीक है, पेशेंट की इच्छा है इम्प्लांट निकलवाने की, लेकिन कई बार इम्प्लांट ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स, हमारी खून की सप्लाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नसें होती हैं या नर्व्स होती हैं, जिनसे कि सर्जरी के समय उनको नुकसान होने की संभावना होती है। तो ऐसी अवस्था में पेशेंट को समझाना होता है कि आपका इम्प्लांट नहीं निकालना है, उसको नहीं निकालना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इम्प्लांट डालना, रोड, प्लेट, स्क्रू, केवायर डालना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है और उसको निकालना कई बार उससे ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर होता है। 30 से 40% मरीजों में इम्प्लांट निकालना मुश्किल काम होता है। ये ऑलमोस्ट हमेशा हर सर्जन के लिए है और बहुत रेयरली कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे प्रयास करने के बाद भी रोड, प्लेट या स्क्रू नहीं निकलते हैं, तो ऐसी अवस्था में इम्प्लांट को अंदर ही छोड़ना पड़ता है। तो जब भी आप इम्प्लांट निकलवाने के लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपके ऑपरेटिंग सर्जन ये ज़रूर बताते हैं कि कई बार इम्प्लांट नहीं निकल पाता है, स्क्रू फेल हो गया, उसका हेड फेल हो गया, स्क्रू टूटा हुआ है, अंदर टूटा हुआ हिस्सा ऐसी जगह पे है जहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, तो स्क्रू टूटे हुए हिस्से को कई बार अंदर छोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है कि मरीज का नुकसान करके कभी भी इम्प्लांट नहीं निकालते हैं डॉक्टर। तो अगर उसमें दिक्कत है, नहीं निकल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि इम्प्लांट अंदर छोड़ना पड़ता है। मुझे लगता है दोस्तों आज के वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कब इम्प्लांट, प्लेट, रोड, स्क्रू को निकलवाना चाहिए और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।